CH46 AP46 दोस्ती का इम्तहान। ओम आदिल से ज्योतिष की बताई बातों के बारे में पूछता है। आदिल बताता है कि वो ख्वाब ना होकर हकीकत था। ये बात ओम को समझ नहीं आती है और उससे खुलकर बताने को बोलता है तो इस आदिल उससे समझाता है कि उसने जो भी सपने में देखा था वो सच में था। वो प्लेस वास्तव में है और मैं उस स्थान पर असलियत में गया था और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो भी सब असल में था। ओम उसकी बात पर हैरान हो जाता है। उसे आदिल की बात पर उस वक्त यकीन नहीं होता है। आदिल कहता है, तुम इतना परेशान ना हो, ये तो मैं मजाक में बील रहा हूँ। तो आदिल की इस बात पर ओम कहता है, नहीं, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम मजाक करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा नेचर ही ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ है जो तुम बताना नहीं चाहते। इस पर आदिल कहता है कि मैं किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें खतरा है। तो आदिल की बात पर ओम कहता है, तुम मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ अलग सा हो रहा है तो मैं तुम्हारा साथ ना हूं? मैं तो मरते दम तक अपनी दोस्ती निभाना चाहता हूं, क्योंकि तुम तो मेरे यार भी हो, भाई भी हो, सब कुछ हो। ओम उस वक्त थोड़ा सा रुआसा हो गया ओम की इन सारी बातों की सुनकर। आदिल उसे अपना सीक्रेट बताने का सोच लेता है। आदिल उससे बताता है कि उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है जिसे उसको पूरा करना है, और ये जिम्मेदारी है शैतानी ताकतों से सबको बचाने की। ओम स्टन होकर आदिल को देखता है। आदिल ये भी बताता है कि उसके पास जादुई शक्तियां भी हैं। ये पावर उसे उन शैतानी ताकतों के हमलों से बचने के लिए है। आदिल जब ओम को बताता है कि उस पर जो हमला हुआ था वो एक शैतानी हमला था, जो तीर मुझे लगा था वो एक शैतान जिन का वार था। आदिल की बातों को सुनकर ओम अंदर से हिल गया। उसको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदिल जैसा सीधा साधा सा लड़का वो ये सारे काम कर रहा है और किसी की पता भी नहीं है उसके पास जादुई शक्तियां हैं। आदिल को देखकर कोई ये मान ही सकता कि ओम इतने टाइम से आदित्य के साथ है, लेकिन उसने कभी इस बात की भनक ही नहीं लगते दी। उसको डेमोन से सबको बचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आदित्य ने ओम से कहा वो अपनी जादुई शक्तियां तुमको दिखाएगा। ओम आदिल से ये सब सुनकर कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो चुका था। उसने आदिल से कहा, तुम मुझे भी अपने साथ इस काम में ले लो, मुझे भी तुम्हारा साथ देकर बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों ही मिलकर फिर दुनिया को बचाएंगे। ओम की इस बात को सुनकर आदिल उसे घूरने लगा। आदिल को घूरते देख ओम सन्नाटे में आ गया। फिर जादिल ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा परफ्यूम को अपनी शक्ति से अपनी ओर खींच लिया। ओम तो अपना मुंह अपने हाथों से तेजी से दबा लिया। फिर आदिल ने ओम को अपनी एक्सरे आंखों से देखा और ओम को बताया कि उसकी किस पॉकेट में क्या क्या रखा है। उसने अंडरवेयर भी किस कलर की पहन रखी है। आदिल ने ओम को बता दिया। ओम तो बस अपने दांतों तले उंगलियां ही दबाते जा रहा था। तभी वो अचानक से आदिल के पास कूद कर आ जाता है। अरे पार, तुम तो सुपर हीरो हो मेरी जान। मैं तो तुमको समझता था अनाड़ी, लेकिन तुम तो निकले खिलाड़ी। ओम आदिल के देखकर हंसने लगता है। पार, तुम अंदर से ऐसे हो गए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आदिल साहब एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होने के साथ ही सुपरहीरो भी है, जैसे आयरन मैन है। आदिल फिर से ओम को घूरता है। बस कर पार, मैं इसीलिए तुमको कुछ नहीं बता रहा था। ओम भी उसकी बात से चुप हो गया। फिर वो कुछ सेकंड रुक कर बोला, आदिल, अभी तक मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ। ये बताओ, तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई है और ऐसा क्या होने वाला है आदिल जो तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया? इस पर आदिल करता है, मैं किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। ओम पूछता है, तुमको ये जिम्मेदारी कब दी गई और क्यों दी गई? आदित्य उसकी इस बात पर आदिल चुप हो जाता है और कहता है, मैं तुमको ये बात नहीं बता सकता। अगर ये बात बता दी तो कुछ बुरा हो सकता है और मुझे मना किया गया है इस बारे में बताने के लिए। ओम आदिल से सब कुछ जान लेना चाहता था। आदिल ने कहा, ओम सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुमको कैसे और कहां से बताना शुरू करूं? मैं तुमको नहीं बता सकता है। ओम आदिल के पास आकर बैठ जाता है, क्योंकि उस वक्त आदिल काफी परेशान हो गया था। ओम उससे कहता है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अब तक तुम इन सब में अकेले थे, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। ओम आदिल के कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाता है, बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, तुम पर कितना ज्यादा प्रेशर है और ये ऐसी बात भी है कि इसका सिरा निकालना मुश्किल है। आदिल ने बालकनी की तरफ खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज अभी तुमने जो शैतानी चेहरा देखा है, पता है वो क्या था? ओम भी उसकी बात को सुनते हुए बालकनी पर उसके पास में ही खड़े होकर आसमान की ओर देखने लगा। वो शैतानी चेहरा मेरे लिए था। ओम को आदिल की ये बात सुनकर जैसे सांप सूझ गया हो, ये सन्नाटे में आ गया। आदिल ने ओम की तरफ देखा, फिर कहा, हाँ, ये डेविल फेस मेरे लिए था। ओम ने इस पर कहा,
अब मुझे समझ आया, तुमने इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे लिए आम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम ये सब पहले भी देखा चुके हो। हाँ, कई बार, आदिल फिर बताया। उस दिन जब समायरा बालकनी में बेहोश मिली थी, तुमको पता है उसने क्या देखा था? ओम तो बस हैरान पर हैरान हो रहा था आदिल की बातें सुनकर। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो आदिल को जानता ही नहीं है, और वो जो बता रहा है सब कुछ किसी सस्पेंस स्टोरी की कोई किताब पढ़ रहा है। ये वही आदिल है जिसने आज तक किसी से तेज आवाज में बात नहीं की। पढ़ाई, फिर उसका ऑफिस, उसकी कंपनी से अलग कोई दुनिया ही नहीं भी उसकी, और आज वो इतने बड़े बड़े खतरे उठा रहा है। मैंने आदिल का ये रूप नहीं देखा था। बहादुर तो वो है, लेकिन इतना सब कुछ वो कितना सीके के साथ कर रहा है। मानना पड़ेगा इस लड़के को घर परिवार, दोस्त, लव लाइफ, अपनी कंपनी, सब कुछ कैसे मैनेज कर रहा है ये लड़का। आदिल ओम को हल्का सा हिलाता है। ओम, तो ये सब सुनकर कहीं डर तो नहीं रहे हो? पा फिर नहीं आदिल, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम कितने बहादुर हो मेरे दोस्त, सब कुछ तुम अकेले हैंडल कर रहे हो। उसकी बात सुनकर आदिल आसमान की तरफ देखने लगता है। फिर वो समायरा वाली बात पूरी करता है। समायरा क्यों बेहोश हुई थी, जानना नहीं चाहोगे? तो ओम ने कहा हाँ। तो समायरा ने घर की तरफ आता एक डेविल बादलों से बनते हुए देखा था, और वो समायरा की तरफ आ रहा थी, लेकिन वो इस घर की बाउंड्री नहीं पार कर सका, और उससे पहले ही वो जल गया। समायरा ने अपनी आंखों से ये सीन देखा था, जिसको देखकर वो बेहोश हो गई थी, और वो शैतान मुझ पर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। इसके पीछे भी एक वजह है, लेकिन वो मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। आदिल ओम का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आ जाता है और कहता है, ये बात तुमको सिर्फ अपने तक ही रखनी है। अगर तुमको मेरा साथ देना है तो तुमको मेरे साथ इस लड़ाई में लास्ट तक रहना होगा, और अगर तुमको लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभी से पीछे हट जाओ। ओम आदिल की बात सुन रहा था। वो कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और मैं तुम्हारा हर परिस्थिति, हर कंडीशन में साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों को इस तरह से बात करते करते सुबह हो चुकी होती है। सुबह के 8 बज चुके थे और ओम तो बेड पर हाथ और सिर रखे रखे सो रहा था, लेकिन आदिल को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। वो अपने कमरे से उठकर समायरा के रूम में गया। वो सो रही थी। आदिल उसके पास जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा, और समायरा का बचपन याद करने लगा। कैसे भी समायरा को गोद में लेकर खिलाता रहता था, उसको पार्क में लेकर जाता था, उसके पास गेम खेलता था। मॉम की डेथ के बाद उसने समायरा को कैसे पाला, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि समायरा कितनी समझदार है। वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। माँ बाप का ना होना बहुत बड़ी बात है। समायरा तो बच्ची थी, उसे मॉम है दोनों का प्यार नहीं मिल सका। चलो, मैं तो मॉम और डैड के साथ काफ़ी साथ में रहा, लेकिन ये मासूम 5 की थी तब मॉम की डेथ हो गई, और 7 साल की थी तब हेड चले गए इस दुनिया से। मैं तो भाई हूँ, जितना भी हो सकता था मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश की। आदिल ये सब उसके बगल में बैठकर सोच ही रहा था। तभी समायरा की आंखें खुल गया और आदिल को अपने बगल में बैठा देखकर कहा, भाई आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं? तो आदिल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं तो बस अभी आया था, बस मन किया, तुम्हारे पास बैठने का मन किया तो बस बैठ गया। भाई मैं ठीक हूँ। समायरा कहती है, भाई आप मेरे लिए इतना क्यों परेशान है? प्लीज़ मत परेशान हो, मैं ठीक हूँ। इस पर आदिल कहता है, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो। मैंने कब कहा कि तुमको कुछ हुआ है? क्या मैं अपनी बच्चे के पास नहीं बैठ सकता? लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। समायरा फिर अपने बेड से उतरकर आदिल के पास खड़ी हो जाती है और बड़े ही प्यार से उसके दोनों गालों को पकड़कर खींचती है। हाँ मुझे पता है ये बात। अब ये बताएं आज जाना कहाँ है? आपने बोला था ना आज कहीं बाहर चलेंगे। तो आदिल उससे कहता है, ये तो तुम बताने वाली थी ना। हाँ ये तो है। ओके, मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ। थोड़ा नेट पर सर्च करूँ आजकल सिटी में क्या नया ओपन हुआ है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी बताना। आदिल नीचे किचन में कॉफ़ी लेने के लिए आ जाता है और लॉन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी उसकी नज़र गेट के उस पार उसी काली बिल्ली पर गई जो टहल रही होती है। आदिल कॉफ़ी पीते पीते गेट के पास आ जाता है और उस बिल्ली को काफ़ी गौर से देखता है। वो आज उसको एक्सरे करता है अपनी ताकत से। वो वास्तव में बिल्ली नहीं थी। आदिल समझ गया कि वो शैतान जिन है। आदिल अपना कॉफ़ी का मग साइड में रख देता है। वो शैतान जिन आदि को घूरने लगता है। तभी आदिल अपना हाथ हिलाता है, उस शैतान जिन पर स्पेल कर देता है।
कुछ ही सेकंड में वो काली बिल्ली आदिल से अपनी नज़र हटाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो आदिल को ही देख रही है। वो इधर उधर घूमने लग रही होती है। फिर आदिल एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना कॉफ़ी मग उठाता है और घर के अंदर आ जाता है। लेकिन आदिल के इस काम को ओम बालकनी पर खड़े होकर देख रहा होता है। वो भागता हुआ आदिल के पास आता है, कहता है, मान गए तुमको? आदिल कहता है, क्या क्या मान गए? मैंने देख लिया। ओम ने आदिल को स्पेल करता हुआ देख लिया था। अब आगे क्या क्या होता है जानने के लिए सुनना होगा अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया। CH-47 AP-47 आदिल का दुश्मनों से मुकाबला। आदिल जब अपने घर के लॉन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तब उसे वो काली बिल्ली गेट के बाहर नजर आई। आदिल गेट के पास गया और उस बिल्ली को गौर से देखता है। आदिल उसकी आंखों को देखता है और समझ जाता है कि वो बिल्ली ना होकर शैतान जिन है। फिर आदिल अपनी पावर से उस पर स्पेल करता है, जिससे कुछ ही सेकंड में वो काली बिल्ली आदिल से अपनी नज़र हटाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो आदिल को ही देख रही है। वो इधर उधर घूमने लग रही होती है। फिर आदिल एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना कॉफ़ी मग उठाता है और घर के अंदर आ जाता है। लेकिन आदिल के इस काम को ओम बालकनी पर खड़े होकर देख रहा होता है। वो भागता हुआ आदिल के पास आता है, कहता है, आदिल मैंने देखा, तुमने उस बिल्ली के साथ क्या किया? आदिल उसको साइड में लेकर जाता है, कहता है, वो बिल्ली नहीं थी, वो शैतान जिन था। आदिल की ये बात सुनकर ओम एकदम सुत्र हो गया। फिर वो आदिल से कहता है, मतलब ये कि वो बिल्ली के वेश में शैतान जिन था? जी, मेरे दुश्मन ने मेरा पीछा करने के लिए उसे लगाया होता है। आदिल उसकी बात का जवाब देता है, ये सब अब मेरे लिए कॉमन हो गया है। आदिल ओम को घर के अंदर लेकर आ जाता है, कहता है, तुमको धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें पता चलती रहेगी जो मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इस पर ओम कहता है, हाँ, मुझे तुम रह रह कर शौक देते रहोगे मेरे भाई। और वो हंस देता है। उधर समायरा तैयार होकर आदिल के कमरे में आती है। भाई, शहर के बाहर एक नया श्रीम पार्क ओपन हुआ है, उसमें चलते हैं। समायरा आदिल के कमरे में आकर सोफे पर बैठते हुए कहती है, कौन सा थीम पार्क? आदिल उससे पूछता है, भाई अभी नया ही है, चलते हैं, वहाँ कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, तुम नाश्ता करो, हम लोग थोड़ी देर में तैयार होकर चलते हैं। शोएब कहाँ है? उसको भी लेकर चलना है। भाई शायद वो नहीं जाएगा, वो तो बस आजकल बस पढ़ता रहता है, कहीं बाहर भी नहीं जाता। तो समायरा की इस बात आदिल कहता है, ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे रहा है, कोई फालतू के काम नहीं कर रहा है। हम ये तो है भाई। ओके, कोई नहीं, हम लोग ही चलते हैं। ओम भाई भी चलेंगे ना? समायरा कहती है। तो इस पर ओम अपनी जैकेट पहनते हुए कहता है, बिल्कुल चलूंगा। चलो। आदिल जल्दी से तैयार हो, फिर निकलते हैं। ओम अपनी बात पूरी करता है। कुछ ही देर में तीनों उस थीम पार्क के लिए निकल जाते हैं। समायरा काफ़ी एक्साइटेड होती है। उसने इसके बारे में इंटरनेट पर सारी डिटेल पढ़ ली थी, इसलिए वो सब कुछ अंदर से देखना चाहती थी। टिकट लेने के बाद तीनों ही अंदर आ जाते हैं। वो थीम जादुई दुनिया और एडवेंचर के ऊपर तैयार किया गया। आदिल भी उसे देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड था। वो देखना चाहता था इसमें क्या क्या दिखाया गया है। आदिल बस अंदर कदम रखता ही है, लेकिन उसे एक अजीब सी इंट्यूशन होती है। आदिल को इस तरह से इंट्यूशन पहले भी कई बार हो चुकी है, जब उसके आसपास जादुई ताकतें होती है और कुछ गलत होने वाला होता है। आदिल इस समझ जाता है कि कुछ होने वाला है। वो इंटेंटिव हो जाता है। वो समायरा से कहता है, बेटा तुम घूमो और सबकी पिक्चर्स लो, मैं बस कुछ ही देर में तुमको ज्वाइन करता हूँ। ऑफिस की एक ऑनलाइन मीटिंग करके आता हूँ, तुम जब तक ओम के साथ रहो। हाँ ठीक है भाई, लेकिन जल्दी से आए। इतना कहकर वो आगे बढ़कर कुछ फोटोज लेने लगती है। ओम उससे इशारे से कहता है, क्या हुआ? तो आदिल भी उसे इशारे के कहता है, कुछ नहीं। लेकिन ओम उसके हाव भाव को देखकर कुछ कुछ समझ रहा था। लेकिन वो समायरा के साथ चला गया उन लोगों के जाते ही आदिल का गुलाम जिन भी उसके पास आ जाता है। गुलाम जिन आदिल से कहता है, मालिक, यहाँ पर खतरा नजर आ रहा है। दोनों ही साथ में चलने लगते हैं। उस थीम पार्क में उस वक्त भीड़ काफ़ी होती है। आदिल अपनी शक्तियों से सब कुछ स्कैन करता हुआ चल रहा था। तभी उसे एक शख्स उसके पास आता नजर आया। आदिल समझ गया था कि वो द्वामन नहीं है और उसके पास कुछ जादुई हथियार भी है। जैसे ही वो आदिल के करीब आता है, गुलाम जिन आदिल पर एक कवच बना देता है और वो भी एक्शन मोड में आ जाता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ रुक जाता है, वक्त भी ठहर जाता है। वहां मौजूद सभी लोग पत्थर की मूर्तियां बन चुके होते हैं। वो शख्स आदिल को देखता है और तेजी के साथ हंसता है। आखिर आज तुमने मेरी मुलाकात ही गई।
मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा था। आदिल अपना हाथ भी अटैक मोड में लेकर आ चुका था। आदिल उससे चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम? इस पर वो शख्स कटीली मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे इस गुलाम ने मेरे बारे में नहीं बताया। आदिल से बात करते करते वो शख्स अपना रूप बदलने लगा और अपने असली चेहरे में आ जाता है। यो शैतान कहता है, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, और वो बॉक्स तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। वी आदिल पर हमला कर देता है। आदिल भी उसके हमले का जवाब देता है। आदिल के ऊपर गुलाम जिन ने अटैक से बचने के लिए कवच बना दिया होता है। आदिल उस शैतान के हमले से बच जाता है और अपनी जादुई शक्ति से उस पर अटैक करता है। आदिल के पहले अटैक से उसको कुछ नहीं होता है। वो आदिल से कहता है, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तो इस पर आदिल कहता है, जीत मेरी ही होगी। वो शैतान दोबारा हमला करता है। इस बार गुलाम जिन उस शैतान पर अपना वार करता है और उसको अपने अटैक से गिरा देता है, लेकिन शॉन तुरंत उठ जाता है और आदिल के ऊपर तीरों से अटैक करता है। इस बार आदिल आग का गोला उस पर फेंकता है, जिससे शैतान के फेंके सारे तीर जल जाते हैं और आदिल और उसका गुलाम जिन एक साथ उस पर हमला करते हैं। वो बिजली की रफ्तार की तरह उस पर आग बरसाते हैं, लेकिन वो शैतान अचानक से अपने हाथों से एक हवा में एक होल बनाता है और उसमें घुस जाता है, और कुछ सेकंड में यो होल बंद हो जाता है। गुलाम जिन चिल्लाकर कहता है, शैतान भाग खड़ा हुआ, लेकिन आदिल और उस शैतान के बीच हुई इस लड़ाई से थीम पार्क का वो हिस्सा तबाह हो चुका होता है। गुलाम जिन आकर आदिल से कहता है, ये यहाँ पर कैसे आया समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अंधेरी दुनिया से आया था और इसको भेजा गया है, क्योंकि ये खुद नहीं आ सकता था। इसको 15 साल पहले ही दोबारा अंधेरी दुनिया में भेजा गया था। ये मालिक बेतलम जिनका बड़ा दुश्मन है। इतनी बात बोलकर वो गुलाम जिच ने चुटकी बजाई और सब पहले ही तरह ही हो गया और वो गायब हो गया। नॉर्मल होते ही वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि जहां पर आदिल और उस डेविल की लड़ाई हुई थी वहां का एरिया तबाह हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे हुआ। वहां की सिक्योरिटी भी हैरान थी, क्योंकि उनके कैमरों में कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं था। आदिल का हाथ पहले की तरह खोल रहा था। धीम पार्क के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां मौजूद लोगों को बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। ओम और समायरा भी भागते हुए आ रहे थे। आदिल ने उनको आता हुआ देख लिया था। उसने भी जानबूझकर रिएक्ट किया। ये अचानक से क्या हो गया? मैं तो मीटिंग में बिजी था। अचानक से शोर उठता हुआ देखा और फिर यहाँ पर सब तबाह हो चुका था। ये हुआ कैसे समझ नहीं आ रहा है। फिर आदिल कहता है, तुम लोग तो ठीक हो ना? वो समायरा और ओम से पूछता है। समायरा ये सब देखकर परेशान हो गई थी। ओम भी हैरान था, लेकिन वो समझ गया था। इतनी देर में आदिल के सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ चुके थे और उन लोगों ने आदिल, समायरा और ओम की वहां से निकलने में मदद की और सेफली बाहर निकाल कर ले आए। थीम पार्क घूमने आए बच्चे इस अफरा तफरी की वजह से रो रहे थे, परेशान थे। उनके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे। कुछ यंगस्टर्स जो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए तेजी के साथ बाहर निकलने की कोशिश में थे। स्कूलों से आए हुए बच्चे और उनके टीचर्स भी काफ़ी टेंस गए। वो भी सभी बच्चों को नॉर्मल करने की कोशिश में लगो थे। आदिल इन सब को देखकर परेशान हो रहा था। अगर इन लोगों को कुछ हो जाता था तो कौन जिम्मेदार होता? लेकिन वो शैतान अपनी अंधेरी दुनिया से कैसे निकल आया और किसने उसको निकालने में मदद की? आदिल के दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे थे। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, समायरा को सेफली घर पहुंचा दो, मैं बाद में आता हूं। इस समायरा ने कहा, भाई आप क्यों नहीं चल रहे? तो इस पर आदिल कहता है, जिद मत करो, अभी यहाँ का माहौल सेफ नहीं है, बाद में घर आकर बात करते हैं। आदिल की बात सुनकर वो चुप हो जाती है और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसको लेकर घर चले जाते हैं। आदिल भी अपनी कार में बैठ जाता है और उसके साथ ओम भी कार के अंदर आ जाता है और वो तुरंत आदिल से पूछता है, क्या हुआ था अभी? ये सब जो हुआ है तुम जानते ही ना, क्यों और कैसे हुआ है? तभी अचानक से ओम का हाथ आदिल के हाथ पर आ जाता है। आदिल का हाथ आग की तरह खौल रहा होता है। ओम परेशान होकर कहता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो तुरंत ड्राइवर को आवाज़ देता है जो बाहर खड़ा हुआ था और तुरंत चलने को कहता है। आगे जाकर कुछ ही दूर पर एक शॉप नजर आती है। वहां से वो तुरंत आइस बैग और चिल्ड वाटर बॉटल्स लेकर आता है और आदिल के हाथ को उस ठंडे पानी से धोता है। सारी बोलते खत्म हो जाती है सिक्योरिटी गार्ड से और बोलते मंगाता है। ठंडे पानी से धोने के बाद उसका थोड़ा सा ठीक होता है। फिर ओम उसके हाथ पर आइस बैग रख देता है, जिससे आदिल को आराम मिलता है। आदिल उससे कहता है, मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है अब। वो ओम को शुक्रिया कहता है। फिर ओम उससे पूछता है,
उसका हाथ इतना गर्म कैसे हो गया था, और वहां पर क्या हुआ था? इस पर आदिल कहता है, मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन रुक कर। जब ये बात ओम से बोल रहा होता है तो तभी उसका गुलाम जिन उससे टेलीपैथी के जरिए उससे बात करता है। गुलाम जिन उसके दिमाग में आकर कहता है, खतरा अभी टला नहीं है मालिक, वो शैतान अभी सिर्फ गया है, वो मरा नहीं है, वो दोबारा हमला करेगा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वो कहीं से भी रिंग बनाकर काली दुनिया से इस दुनिया में आ सकता है, हम दोनों को ही काफ़ी सतर्क रहना होगा और आपको अपनी शक्तियों को और मजबूत बनाना है। मालिक बेतलम जिच आपको इसके बारे में बताने जरूर आएंगे, अब सतर्क रहे। तो आदिल अपने सिर पर दोनों हाथ रखा उससे बात करता है, ठीक है, मैं सतर्क रहूंगा और तुम साथ में ही रही। इतनी बात करके आदिल अपनी आंखें खोल देता है और ओम बस आदिल को देखता ही जा रहा होता है कि ये आखिर चल क्या रहा है। सब कुछ उसके सिर के ऊपर से जा रहा होता है, बस वो आदिल को एकटक होकर देख रहा था। जब आदिल और उसके गुलाम जिन की बातचीत बंद हो जाती है तो आदिल उससे कहता है, मैं ये सब भी तुमको बताऊंगा कि ये क्या था, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी समझ से परे हो रहा होगा ये सब, अभी खतरा टला नहीं है। ओम एक्साइटेड होकर हाँ में सिर हिलाता है, कहता है, मैं तुमको सब बताऊंगा, अभी चलते हैं यहाँ से। आदिल अनुज को कॉल करता है, रिंग जाते ही अनुज कॉल रिसीव करता है, जी आदिल सर। तो आदिल उससे कहता है, ये जो नया थीम पार्क बनाया गया है ये किस कंपनी का है, पता करो। तो अनुज इस पर कहता है, सर वही थीम पार्क की आप बात कर रहे हैं ना, मैजिक वर्ल्ड पर तैयार किया गया है। तो आदिल उसको हाँ में जवाब देता है। तो इस पर अनुज थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, सर आपको याद नहीं है क्या? तो आदिल सोच में पड़ते हुए कहता है, सर इस थीम पार्क में हमारी कंपनी की भी पार्टनरशिप है, शायद आप भूल रहे हैं कि जब ये 3 साल पहले तैयार होना स्टार्ट हुआ था तब हमारी कंपनी ने इसकी बिल्डिंग तैयार करने के लिए पार्टनरशिप की हुई है, और इसकी बिल्डिंग सत्तार इंजीनियरिंग कंपनी ने तैयार किया है। तब आदिल को याद आता है, ओह हाँ, ये रेडियंस कंपनी का थीम पार्क है, हाँ मुझे याद आया। आदिल उससे कहता है, फिर वो आगे कहता है, अभी यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जी समझ नहीं आ रहा, मैं भी यहीं पर ही था, इनका काफ़ी नुकसान हो गया है, इस कंपनी से बात करो और पूछना कि उनका कितना लॉस हुआ है। तो इस पर अनुज बोलता है, हाँ मैंने अभी न्यूज़ में देखा, सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इनके लॉस का पता करो। इतना कहकर यो फोन रख देता है। ओम दोनों की बातचीत सुन रहा होता है। आदिल उसकी ओर देखकर कहता है, उनका लॉस मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं वहां था और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। ओम उसकी बात हैरत से सुन रहा होता है। आदिल ओम से कहता है, चलो घर चलकर बात करते हैं, और दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। इस वक्त ओम बिल्कुल शांत था और आदिल बस ओम को देख रहा था। वो यही सोच रहा था, कहीं मैं इसको अपने साथ लेकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ओम के साथ वहीं ओम आदिल के बारे में सोच रहा होता है, मेरा दोस्त, मैं तो समझता था कि मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, लेकिन शायद मैं गलत था, ये मेरी सोच से काफ़ी अलग है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते घर आ चुके थे। अब आदिल ओम को क्या क्या बताता है, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड, सुपर पावर्स की दुनिया का। CH-48 ओम का बड़ा फैसला। आदिल, समायरा और ऑन के साथ नए ओपन हुए मैजिकल थीम पार्क में घूमने के लिए आ चुके थे, लेकिन आदिल जैसे ही वहां पर कदम रखाता है उसे एक अजीब सी इंट्यूशन होती है। तभी आदिल को एक शख्स उसके पास आता नजर आया। आदिल समझ गया था कि वो ह्यूमन नहीं है और उसके पास कुछ जादुई हथियार भी है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ रुक जाता है और थी शख्स शैतान रूप ले लेता है। वो आदिल पर अटैक कर देता है, लेकिन आदिल पहले से ही उस अटैक के लिए तैयार होता है और उसके वार से बच जाता है, भी उसके हमले का जवाब देता है। आदिल के ऊपर गुलाम जिन ने अटैक से बचने के लिए कवच बना दिया होता है। आदिल उस शैतान के हमले से बच जाता है और अपनी जादुई शक्ति से उस पर अटैक करता है। आदिल और उसका गुलाम जिन एक साथ उस पर हमला करते हैं। वो बिजली की रफ्तार की तरह उस पर आग बरसाते हैं, लेकिन वो शैतान हवा में एक होल बनाकर उसमें घुस भाग जाता है। इस लड़ाई से थीम पार्क का वो हिस्सा तबाह हो चुका होता है जहां पर आदिल और उस शैतान के बीच लड़ाई हुई थी। आदिल समाप्रा को अपने साथ आए गार्डर्स के साथ वापस घर भेज देता है। वहीं ओम समझ जाता है यहाँ पर आदिल के साथ कुछ हुआ है। वो आदिल के हाथ छूता हो तो वो आग की तरह गर्म हो रहा होता है। उस पर वो पानी डालकर कर डंठा करता है। आदिल उसे सारा माजरा घर पर चलकर बताने के लिए कहता है। आदिल और ओम घर पहुंच चुके थे। ओम घर के अंदर आते ही एक सर्वेंट से ठंडा पानी और आइस बैग आदिल के कमरे में लाने के लिए बोलता है और आदिल को लेकर कमरे तक आता है और आदिल को बिस्तर पर लिटा देता है। आज आदिल अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसे
ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी से ताकत जा रही है। सर्वेंट पानी और आइस बैग लेकर आ गया था। ओम ने उससे कहा, वो ताज़ा जूस आदिल के लिए जल्दी से बनाकर लाए। सर्वेंट तुरंत जाता है और जूस निकालने लगता है और राधा को भी बता देता है कि आदत साहब की तबीयत सही नहीं है। शायद वो तुरंत आदिल के कमरे में आ जाती है और आदिल आकर उसका हाल पूछती है। ओम कहता है, बस इसे थोड़ी वीकनेस सी लग रही है। इस पर राधा आंटी कहती है, सही से खाना नहीं खाता है, अपना ख्याल नहीं रखता है, बस कॉफ़ी पर जिंदा रहना चाहता है। इसने इतना बड़ा घर में जिम बनवाया हुआ है, वो भी नहीं करता है। कम से कम बॉडी तो फिट रहे। जब जिम करता था तो खाना भी सही से खाता था, और जब से इसने जिम करना बंद किया है, डाइट भी इसकी कम हो गई है। ऐसे कैसे चलेगा काम। आदिल राधा आंटी उसके बगल में बैठकर बोलती हैं। तब तक सर्वेंट आदिल के लिए जूस बनाकर ले आता है। आदिल कहता है, आप सही बोल रही है, मुझे जिम दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए हो, अब कल से ही शुरू कर दो। फिर वो कहती हैं, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्थी बनाकर भेज रही हूँ। आदिल उनको रोक कर कहता है, समायरा कहाँ है। तो वो कहती है, बस वो थोड़ी देर पहले ही अपने दोस्तों के साथ मॉल गई है। इतना कहकर वो चली जाती है। ओम आदिल के पास बैठकर कहता है, वो सही कह रही हैं, तुमको अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी बॉडी की ताकत भी जाया होती है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम शैतान से कैसे जीतोगे। तुम जूस पियो। तब तक मैं राधा आंटी के पास होकर आता हूँ और वो आदिल के कमरे से चला जाता है। आदिल अपनी शक्ति से कमरा बंद कर देता है और सेट जाता है, लेकिन तभी उसके कमरे में धुआं भर जाता है। आदिल तुरंत उठ जाता है। वो समझ जाता है कि बेतलम जिन आ रहा है। कुछ ही सेकंड में बेतलम जिन आदिल के कमरे में आ जाता है। वो आदिल से कहता है, आज तुमने काफ़ी बहादुरी दिखाई है और उस शैतान को वापस जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो दोबारा अटैक करेगा। मैं तुमको ऐसे शैतानों से लड़ने के लिए और पावर दे रहा हूं जो तुम्हारे आगे काम आएगी। फिर बेतलम जिन उससे आगे कहता है, तुमने उस ज्योतिष के कहने पर अपने दोस्त को तो बातें बता दी है, लेकिन मेरे बारे में तुमको कुछ भी नहीं बताना है। मैं तुम्हारे दोस्त को भी कुछ पावर्स दूंगा जिससे वो तुम्हारा इस लड़ाई में साथ दे सकेगा। वो आदिल से कहता है, जितना तुम इस रास्ते को कठिन समझ रहे हो, ये रास्ता उससे भी ज़्यादा कठिन है, लेकिन तुमको अपने मकसद में कामयाब होना है। मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा आदिल, हर कदम पर। अब तुमको उस रास्ते को खोजना है जहां से ये सफ़र शुरू होगा, क्योंकि अभी तुम्हारा काम शुरू ही नहीं हुआ है। तुमको अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाकर रखना होगा, दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। फिर वो आदिल को एक ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं, आदिल इसको अपने हाथ पर पहन लो और उतारना नहीं। आदिल बेतलम जिद से कहता है, मुझे वो रास्ता कैसे दिखाई देगा, और गफ्फार मुझ पर अटैक करने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो इस पर बेतलम जिन उससे कहता है, रास्ता तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा आदिल, लेकिन इसमें तुमको मदद मिलेगी। गफ्फार अभी कुछ नहीं है, तुम्हारे सामने इससे भी बड़ी चुनौतियां आएंगी जिनका तुमको सामना बहुत ही हिम्मत के साथ करना होगा। इतना कहकर बेतलम जिन गायब हो जाता है। कमरे का धुआं छट चुका होता है, बाहर भी सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। जब भी बेतलम जिन आदिल से मिलने के लिए आता है, सब कुछ जहां था वहीं रुक जाता है। ओम स्टेपर्स चल रहा होता है, वो भी स्टैच्यू बन गया था। बेतलम जिन के जाते ही वो भी नॉर्मल हो जाता है और आदिल के कमरे में आता है। वो उसके लिए कुछ खाने के लिए अपने हाथों से बनाकर लाया होता है। वो कुछ सेकंड रुककर आदिल से कहता है, यहाँ अभी कुछ हुआ था क्या। तो इस पर आदिल कहता है, नहीं तो, मैं तो बस लेटा हुआ हूँ। फिर ओम कहता है, अच्छा ठीक है, उठो, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाकर लाया हूँ जैसे मैं लंदन में बनाता था। ओह बाऊ, काफ़ी दिनों के बाद तुम्हारे हाथ का बना पास्ता खाऊंगा। आदिल ओम से खुश होकर ये बात बोलता है। वो दास्ता खाने के साथ ओम को बताता है कि चीम पार्क में एक शैतान मुझे मारने के लिए आ गया था। ओम के मुंह से तेजी के साथ क्या शब्द निकलता है। वो पास्ता खाते खाते रुक जाता है। हाँ, एक शैतान था, उसने मुझ पर अटैक कर दिया था, लेकिन मैंने उसको अपनी जादुई ताकत से उस पर अटैक किया, लेकिन वो भाग गया। ओम उसकी बातें हैरान होकर सुन रहा था। फिर वो अचानक से बोल पड़ा, जब तुम्हारी और उस शैतान की लड़ाई हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं पता चला, या वहाँ मौजूद लोगों को क्यों नहीं पता चला। तो इस पर आदिल कहता है, जब भी कोई शैतानी ताकत आती है तो वक्त रुक जाता है। जो जहाँ घर होता है वो वहीं ठहर जाता है। इससे नुकसान कम होने बांसेस होते हैं। क्या टाइम रुक जाता है। ओम ने आदिल से स्टन होगा बात पूछी। हाँ, फिर जब सब खत्म हो जाता है तो मेरा गुलाम जिन दोबारा सब नॉर्मल कर देता है।
गुलाम जिज, ओम उससे इस तरह से पूछता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। गुमम जिन, क्या आदिल, ये क्या कहा? तो इस आदिल कहता है, मेरे पास एक गुलाम जिन है जो मेरे साथ रहता है। ओह हो, जिच है तुम्हारे कब्जे में। आदिल, ओम तो उठकर घूम जाता है, और क्या क्या राज है? आदिल साहब, तुम्हारे पास गुलाम जिन वैसा ही है जिन अलादीन वाला। शट अप ओम, मेरा गुलाम जिन अलादीन वाला नहीं है। आदिल ओम को कहता है, फिर यो आगे कहता है, गुलाम जिन मुझे शैतानी अटैक से बचाता है, कुछ खुफिया जानकारियां लाकर देता है। आदिल ओम की याद दिलाता है कि जब वो लोग लंदन जा रहे होते हैं तो एपर होस्टेस मेरे पास आकर सीट बेल्ट बांधने को कहती है, और मुझे सुनाई नहीं दिया था। तब तुमने मुझे थोड़ा सा हिलाया था, फिर मैं कॉन्शियस हुआ था। तो इस पर ओम कहता है, हाँ मुझे याद आ रहा है। आदिल कहता है, उस वक्त मैं अपने गुलाम जिन से ही बात कर रहा था, वो हमारी सीट के पीछे ही था। आदिल की ये बात सुनकर ओम दोबारा हैरानी वाला चेहरा बना लेता है, लेकिन पीछे की तो सीट खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। ओम कहता है, हाँ तुमको नजर आया, मुझे मालूम था वो पीछे ही बैठा है। लंदन में भी वो हमारे साथ ही था। ओम तो बस अपना सिर पकड़ कर लेता है। धार आदित्य, तुम्हारे अंदर क्या क्या गहरे राज छिपे हैं जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। आदिल ओम की बात सुनकर चुप हो जाता है, कहता है, मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, मैं अपना काम कर लेता हूँ, मैं शाम तक आता हूँ। ओम आदिल से कहता है और उसके रूम से चला जाता है। ओम अपनी कार लेकर घर से निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। उसके घर पर उस पर केयर टेकर मौजूद था। आदिल ने उससे अपने लिए चाय बनवाए और अपने रूम में जाकर लेट गया। ओम पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, इसी वजह से ही उसे लंदन में एमबीए करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। लेकिन उसके पेरेंट्स काफ़ी गरीब थे। ओम के फादर एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे, इनकम काफ़ी कम थी। लंदन में आदिल ने ओम की हर तरह से मदद की थी, उसकी कॉलेज की फीस तक आदिल ने भरी थी। इसके साथ वो अपनी पॉकेट मनी से ओम के पेरेंट्स को पैसे भेज देता था। ये बात उस वक्त ओम को नहीं मालूम थी। आदिल ओम को बिना बताए ये काम करता था। उसने ओम को अपने साथ अपने लंदन वाले अपार्टमेंट में साथ रख लिया था। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद आदिल ने अपनी कंपनी संभाल थी और ओम को लंदन में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उस नौकरी की वजह से ही उसने अपने पेरेंट्स के लिए नया घर बनवाया, लेकिन उसके पेरेंट्स ज़्यादा दिन इस दुनिया में उसके साथ नहीं रह सके। पहले पिता की, फिर ओम की मां की डेथ हो गई थी। ओम ने कंपनी की नौकरी छोड़कर अपनी रियल एस्टेट कंपनी खोल ली थी। ओम को अपने पेरेंट्स की बैंक पासबुक से बाद में पता चला कि आदित्य उसके मम्मी पापा को भी पैसे ट्रांसफ़र करता है। ये सब जानने के बाद ओम बस यही सोचता, मैं कभी आदिल का एहसान नहीं भूल सकता और ना ही कभी उसका एहसान उतार सकता हूँ। उसने मेरे साथ ही मेरे पेरेंट्स का भी ध्यान रखा, एक बेटे की तरह। इस दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं, उसे यकीन नहीं होता था। ओम लेटे लेटे बस यही सोचता है कि मुझे इस काम में आदिल की हर हालत में मदद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और सफ़ेद चुआ भर गया। ओम को ये सब देखकर डर लगने लगा कि ये हो क्या रहा है। तभी एक रोशनी सी चमकी और एक आवाज़ उसे सुनाई दी, ओम तुम आदिल की इस लड़ाई में साथ दे रहे हो, मुझे इस बात की खुशी है। आदिल के साथ उसका दोस्त साथ में है, इसलिए मैं तुमको आदिल की मदद के लिए कुछ जादुई शक्ति दे रहा हूँ, जिसका तुमको इस्तेमाल करना खुद आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो रोशनी एक लॉकेट में बदल गई और ओम के हाथ पर आ गिरी। इसके बाद कमरे से वो धुआं छट चुका था और घर में लाइट भी आ गई। ओम ने उस लॉकेट को अलट पलट कर देखा। उसमें एक नीला पत्थर जड़ा हुआ था जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ओम ने तुरंत अपनी गोल्ड की चेन उतारी और वो लॉकेट उसमें लगाकर पहन लिया, लेकिन ओम को समझ नहीं आया कि इससे ताकत कैसे मिलेगी। ओम के लॉकेट में कौन सी जादुई ताकतें हैं, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड, सुपर पावर्स की दुनिया। CH49 AP49। आदिल ने जाना आधा सच। ओम सत्तार मैंशन से निकलकर अपने घर से निकल जाता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। लंदन में आदिल ने ओम की हर तरह से मदद की थी। ओम ने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी की नौकरी छोड़कर अपनी रियल एस्टेट कंपनी खोली थी। ओम आदिल के एहसानों को अपने घर में लेटकर याद कर रहा था। ओम सोचता है इस दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और सफ़ेद बुआ भर गया। तभी एक रोशनी सी चमकी और एक आवाज़ उसे सुनाई दी, ओम तुम आदिल की इस लड़ाई में साथ दे रहे हो, मुझे इस बात की खुशी है। आदिल के साथ उसका दोस्त साथ में है, इसलिए मैं तुमको आदिल की मदद के लिए कुछ जादुई शक्ति दे रहा हूँ।
जिसका तुमको इस्तेमाल करना खुद आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो रोशनी एक लॉकेट में बदल गई और ओम के हाथ पर आ गिरी। इसके बाद कमरे से वो धुआं छट चुका था। ओम को बोलने का कोई मौका नहीं मिल पाता है। इसके बाद उसने उस लॉकेट को अलट पलट कर देखा। उसमें एक नीला पत्थर जड़ा हुआ था जो देखने में काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ओम ने तुरंत अपनी गोल्ड की चेन उतारी और वो लॉकेट उसमें लगाकर पहन लिया, लेकिन ओम को समझ नहीं आया कि इससे ताकत कैसे मिलेगी। ओम जल्दी से घर के बाहर निकला और आदिल के पास जाने के लिए उतावला हो रहा था। उसे आदिल को इस घटना के बारे में जल्द से जल्द बताना था। ओम अपनी कार चला रहा था, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वो उड़कर आदिल के पास पहुंच जाए, लेकिन अचानक से उसकी कार हिलने लगी। ओम को लगा कि उसका कार में कुछ परेशानी हो गई है और वो अपनी कार में गुस्सा होने लगा कि इसको अभी ही खराब होनी थी। लेकिन उसने अपनी कार को रोड से ऊपर उठते हुए देखा। उसके लॉकेट से रोशनी निकल रही थी और कुछ ही देर में ओम की कार बादलों को छूने लगी। ये सब देखकर ओम तो बिल्कुल फ्रीक आउट होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो गया रहा है। उसकी तो जैसे सांस अटक गई थी। कार उड़ रही थी, उसे बिल्डिंग्स छोटी छोटी नजर आने लगी। रोड तो दिखना बंद हो चुकी थी। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एरोप्लेन में बैठा हुआ है और ओम खुद को पायलट समझ रहा था, लेकिन उसकी जान अटकी हुई थी। ये कार हवा में कैसे उड़ने लगी? मैंने तो बस मन में ही सोचा था। आखिर ये सब क्या है? मैंने आदिल की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। शायद मैं अभी ही मर जाऊं। जो कंडीशन लग रही है, मैं आसमान में हूँ, हवा में मेरी कार चल रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सपना देख रहा है। अभी उसकी आंख खुल जाएगी और सब नॉर्मल हो जाएगा। वो अपनी असली दुनिया में आ जाएगा, क्योंकि कार तो जमीन पर चलती है, आसमान में तो नहीं उड़ती है। उसे आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी दिखाई दे रहे थे जो उसकी कार के आसपास उड़ रहे थे। उसकी कार बादलों से होती हुई चलती चली जा रही थी। उसने अपने कार के शीशे को हल्का सा नीचा करना चाहा तो वो नहीं हुआ। उसकी कार एक बादल के अंदर घुसती चली गई, जिससे कार में अंधेरा छा गया। उसने तुरंत कार की लाइट ऑन की, तभी उसकी नज़र लॉकेट पर गई जिससे एक रोशनी निकल रही थी। ओम को समझ में आ रहा था कि ये शायद इस लॉकेट का कारनामा है। ये इसकी जादुई शक्तियों के कारण हो रहा है। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार वो कौन था जो उसके पास आया था। वो किसकी आवाज़ थी? और उसने मुझे ये जादुई लॉकेट आदिल की मदद करने के लिए दिया है, लेकिन इसे कैसे पता चला कि मैं आदिल की मदद कर रहा हूँ? और ये भी कि मैं कहाँ पर हूँ? उसके दिमाग में ये सारी बातें तो चल ही रही थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उसे डर लग रहा था। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसे ऐसा लगा कि उसकी कार धीरे धीरे नीचे आ रही है। उसे जमीन दिखाई दे रही थी। वो घर और बिल्डिंग को साफ देख सकता था। उसे ठीक उसी तरह से एहसास हो रहा था जब प्लेन लैंड करता है। उसकी कार कुछ ही सेकंड में रोड पर आ गई और नॉर्मली चलने लगी। सामने ही आदिल का घर था। उसने हॉर्न दिया तो सिक्योरिटी ने मेन गेट खोल दिया और वो सीधे अंदर आ गया। जब वो अपनी गाड़ी से उतरा तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसको चक्कर आता देख गार्ड दौड़कर उसके पास आ गया और उसे सहारे से घर के अंदर ले गया। उसने गार्ड से कहा, आदिल के रूम में चलो। वो धीरे धीरे आदिल के कमरे में आ गया। उसको सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। आदिल उस वक्त एक कॉल में बिजी था। उसने जैसे ही ओम को उस कंडीशन में देखा तो तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और ओम को संभालने लगा। उसने ओम को सोफे पर बैठाया और गार्ड पानी लाने के लिए कहा। चक्कर आने के बावजूद भी ओम आदिल को देखकर हंसने लगा। आदिल को उसकी इस हंसी का राज समझ में नहीं आया। गार्ड ने उसे पानी दिया। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद उसने आदिल से कहा, भाई आज मेरे साथ क्या हुआ तुम यकीन नहीं करोगे। क्या हुआ? कोई बढ़िया क्लाइंट मिल गया क्या? आदिल ने उससे कहा। नहीं यार, उससे कहीं ज्यादा। ओम ने मुस्कुराहट के साथ आदिल की जवाब दिया। ओम ने कहा, मैं आज कर तुम्हारे घर आया हूँ। आदिल उठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा, लेकिन जैसे ही ओम की बात सुनी वो तुरंत हरकत में आ गया। क्या तुम उड़कर यहाँ आए हो? मतलब क्या है इसका? मुझे तो समझ में नहीं आए तुम्हारी बात। आदिल ने उससे कहा। इस ओम ने कह, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जब यहाँ आने के लिए कार में बैठा और बस सोचा ही थी कि मैं आदिल के पास उड़कर पहुंच जाऊं तो मेरी कार धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी और फिर बादलों को छूने लगी। मैं आसमान पर कार चला रहा था। आदिल को मुंह तो बस खुला रह गया। ओम की बात सुनकर वो हैरानी के साथ उसकी बातें सुनता जा रहा था। फिर वो अचानक से बोला, ये कैसे? मतलब कि पॉसिबल कैसे हुआ? तो ओम ने उसे अपना लॉकेट उतार कर दिखाया। भाई मुझे ये लॉकेट मिला है जब मेरी कार हवा में थी, तब इससे रोशनी निकल रही थी। शायद इस लॉकेट की वजह से ही कार हवा में उड़ गई और मैं यहाँ कुछ ही मिनट में तुम्हारे पास आ गया।
ओम ने अपनी बात पूरी की। आदिल ने तुरंत अपने लैपटॉप का फ्लैप बंद करते हुए कहा, ये लॉकेट तुमको किसने दिया? तुमने बताया भी नहीं कि ऐसा लॉकेट भी है। तुम्हारे है? तो इस पर ओम ने कहा, अरे यार, मैं तुमको बस यही बात तो बताने के लिए तेजी से आ रहा था कि मुझे ये लॉकेट मिला है। इसके बाद ओम ने आदिल को पूरी बात बताई कि जब वो अपने घर पर था तब उसके कमरे में अंधेरा हो गया और हर तरफ धुआं छा गया। फिर एक आवाज़ गूंजी। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए वो मुझे भी जादुई शक्तियाँ देगा। फिर वो रोशनी एक लॉकेट में बदल गई। मैं इससे पहले कुछ बोलता वो आवाज़ बंद हो गई और कमरा पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। आदिल समझ गया कि बेतुलम जिज ने ओम को ये जादुई शक्ति दी है। बेतुलम जिन ने ये बात आदिल को पहले ही बता दी थी कि वी ओम को पावर देगा। उसकी मदद करने के लिए आदिल ने ओम का लॉकेट देखा, उसमें भी नग जड़ा हुआ था। आदिल ने ओम से मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम भी मेरी टीम में शामिल हो गए हो यार। तो इस पर ओम कहता है, अरे मैं तो तुम्हारी टीम में बहुत पहले से ही हूँ। फिर आदिल उससे हंसते हुए कहता है, अब तो फ्लाइट के टिकट के पैसे बच जाया करेंगे, तुम्हारी कार से ही अब हर जगह जाया करेंगे। तो उसकी इस बात से ओम भी हंसने लगा। तुम्हारे इस लॉकेट का जादू हम लोग रात को देखोगे, रात को कार से आसमान की सैर करते हैं। आदिल ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या ये दोबारा काम करेगा? तो इस पर आदिल कहता है, बिल्कुल 100% काम करेगा, रात को कार से आसमान की रेड करते हैं। उसकी इस बात को सुनकर ओम हंसने लगता है। फिर आदिल भी हंस देता है। ओम को काफ़ी मज़ा आ रहा था, उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। लेकिन आदिल के मन में ओम के लिए थोड़ा सा हर था। वो अपने दिल में सोच रहा था, ओम के लिए ये सब अभी बिल्कुल नया है, वो भे सब कैसे हैंडल करेगा? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा उसको इस खतरनाक काम में लाने के लिए? कहीं उसको कुछ नुकसान तो नहीं होगा? आदिल को गहन सोच में देखकर ओम ने चुटकी बजाई, भाई आदिल कहाँ कहाँ गुम हो, वापस आओ। आदिल का ध्यान भंग होता है, कहता है, क्या बोल रहे थे तुम? तो इस पर ओम कहता है, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, बस तुम ही कहीं पर खोए हुए थे। उसने आदिल से पूछा, इसमें क्या क्या शक्तियाँ हैं, कैसे पता चलेगी? तो आदिल कहता है, वो वक्त पर ही पता चलेगी, ऐसे नहीं मालूम हो सकती है। इस बात पर ओम थोड़ा मुंह भी बना लेता है, कहता है, ठीक है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार भी कर लेंगे, कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अचानक से उसने आदिल से सवाल किया, आदिल ये तो बताओ, ये शक्ति मुझे दी किसने है? मैंने तो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी, देखा नहीं। और उसको कैसे पता चला कि मैं अपने घर पर हूँ? वो कैसे पहुँचा वहाँ पर? तो इस पर आदिल कहता है, सब्र करो, मैं सब बता दूंगा, तुम अभी आराम करो, मैं थोड़ा ऑफिस का काम निपटा लूँ, फिर तुमको बता दूंगा इस बारे में तफसील से। आदिल की इस पर ओम चुप हो जाता है, कहता है, ठीक है, हम लोग जब बादलों के पार होंगे तब बताना। आदिल और ओम जब जादू के जरिए कार को आसमान पर उड़ाते हैं तो क्या होता है, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया। CH-50 AP-50 ओम को मिला जादुई लॉकेट। ओम की नज़र अपने लॉकेट पर गई, जिससे एक रोशनी निकल रही थी। ओम को समझ में आ रहा था कि ये शायद इस लॉकेट का कारनामा है, ये इसकी जादुई शक्तियों के कारण हो रहा है। कुछ ही मिनट के बाद उसे ऐसा लगा कि उसकी कार धीरे धीरे नीचे आ रही है। उसे जमीन दिखाई दे रही थी। उसकी कार कुछ ही सेकंड में रोड पर आ गई और नॉर्मली चलने लगी। सामने ही आदिल का घर था। जब वो अपनी गाड़ी से उतरा तो उसे चक्कर आ रहे थे। गेट का गार्ड उसे आदिल के रूम में ले जाता है। आदिल ओम को इस हाल में देखकर उसे संभालता है। ओम ने उसे बताया कि वो अपनी कार से उड़कर उसके पास आया है। आदिल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। ओम फिर उसे अपने घर में जो भी हुआ उसे बारे में आदिल को सब कुछ बता देता है। ओम उसे अपना लॉकेट उतार कर दिखाता है। लॉकेट देखकर आदिल को पूरी बात समझ में आ जाती है। आदिल समझ गया कि बेतुलम जिन ने ओम को ये जादुई शक्ति दी है। इसके बाद ओम आदिल से कहता है कि आदिल वो रात को कार से बादलों की सैर करेंगे। उसकी इस बात को सुनकर ओम हंसने लगता है। फिर आदिल भी हंस देता है। रात हो चुकी था। आदिल और ओम दोनों कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर आ चुके थे। क्योंकि दोनों को आसमान की सैर जो करनी थी, दोनों ही काफ़ी एक को लेकर एक्साइटेड थे। ओम के हाथ में कार स्टीयरिंग थी और आदिल उसके बगल में बैठा था। आदिल ने उससे कहा, ओम चलो शुरू करते हैं। ओम उस वक्त थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन आदिल उसको हौसला देता है। इसके बाद ओम मन में सोचता है कि उसे अपनी कार से आसमान की सैर करनी है। ओम के बस इतना कहते ही कार हिलने चल गई है और कुछ ही सेकंड में वो जमीन से ऊपर उठने लगती है। धीरे धीरे कार बादलों के करीब आने लग जाती है।
इधर आदिल और ओम तो खुशी के वजह से चिल्लाने लगते हैं। आज आदिल को पहली बार जादू के साथ ये काम करने में मजा आ रहा था, क्योंकि उसके पास तो खुद भी जादुई शक्तियां थी, लेकिन उसने अपने लिए कभी उसका यूज नहीं किया। लेकिन उसकी अपने दोस्त ओम के साथ ऐसा करने में काफी मजा आ रहा था। आदिल ने ओम से कहा, कार को तेज चलाओ, हम बादलों पर चल रहे हैं। उन दोनों को ही काफी अच्छा लग रहा था। एक अलग फीलिंग थी, जैसे वो दोनों ही अपने बचपन में पहुंच गए थे। सारी परेशानियां, टेंशन, सब कुछ छोड़कर बस मस्ती सूझ रही थी। आदिल भी आज सारी टेंशनों को किनारे करके बादलों पर घूम रहा था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ वो काम करना जो बचपन में सोचते थे, और उस काम का हो जाना, इसका अपना अलग ही मजा था। बादलों के पार चांद सितारे कुछ अलग तरह से ही एहसास करा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को देख देख कर खुश हो रहे थे। ओम ने आदिल से कहा, यार ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आसमान पर भी हम लोग कार चलाएं। तो इस पर आदिल ने ओम से कहा, हाँ यार, ये तो बचपन में स्टोरी बुक्स में ही पढ़ा करते थे कि एक कार चांद के पास उड़कर पहुंच गई। और कुछ साल पहले एक मूवी देखी थी, उसमें मैं लीड कैरेक्टर के दोस्त के पास ऐसे ही उड़ने वाली कार थी। इस पर ओम कहता है, हाँ मैंने भी वो फिल्म देखी थी। दोनों ही खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे, कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए चिप्स। दोनों की ही काफी मजा आ रहा था आसमान पर चिप्स खाते हुए। फिर दोनों खाते खाते अपने बचपन की बातों में बिजी हो गए। आदिल ने ओम को बताया, उसकी मॉम अक्सर उसके लिए स्टोरी बुक्स लेकर आती थी, जिसमें मैजिक, सस्पेंस सब कुछ होता था। उसे ऐसी स्टोरी बुक्स पढ़ने में भी अच्छा लगता था। अलादीन की स्टोरी, और अब देखो ये सब हकीकत में हो रहा है मेरे साथ। मेरे पास भी गुलाम जिज है, मेरे पास भी जादुई शक्तियां हैं। तो इस पर ओम हंसते हुए कहता है, देखो अब तुम्हारे पार उड़ने वाली कार है। अलादीन के पास जादुई कालीन थी। उसकी इस बात पर आदिल तेजी से हंस देता है, हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मतलब कि जो मैंने बचपन में सोचा, वो अब वो बड़े होकर पूरा हो रहा है। ओम भी आदिल की बात पर तेज से हंस देता है। ओम बताता है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं होते थे कि स्टोरी बुक ले सके, लेकिन उसकी माँ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज रात को सोने से पहले सुनाया करती थी। लेकिन वो जादू की नहीं बल्कि अमीर बनने की होती थी। इतना बात बोलकर ओम हंस देता है। ओम आदिल को बादलों के ऊपर चलते प्लेन को भी दिखाता है। ओम और आदिल दोनों को ही फैंटेसी लग रही थी, लेकिन ओम ने देखा आदिल थोड़ा सा दुखी हो गया था। क्या हुआ आदिल, क्या बात है? ओम ने आदिल की उदासी की कारण पूछा। तो आदिल ने कहा, कायनात और मेरे रिश्ते का पन्ना फट गया है। मैं और कायनात अब भी नहीं मिल सकेंगे। वो मेरी दुनिया से चली गई, मेरी सिर्फ एक गलती से। इस पर ओम आदिल को समझाते हुए कहता है, देखो आदिल, अगर कायनात और तुम्हारी जोड़ी बनी होगी तो तुम लोगों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम लाख चाह लो वो तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगी। तुमसे प्यार करती होगी ना तो वो जरूर आएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको भूलना ही बेहतर है। ओम आदिल से कहता है, मैंने ही तुम लोगों को मिलवाया था, और आदिल ये मेरा वादा है कि मैं ही तुम दोनों को मिलवाऊंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना। तो इस पर आदिल कहता है, यार तुमने कैसी बात कर दी, मैं अपने बात सिर्फ तुम पर ही भरोसा करता हूँ। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ओम आदिल से मजाक करते हुए कहता है, हाँ फिर मैं, तुम और कायनात यहाँ पर हर महीने इस तरह से पिकनिक मनाने आएंगे बादलों के पार। ओम की ये बात सुनकर आदिल हंसने लगता है, लेकिन अचानक से कार की लाइट हल्की पड़ जाती है, और आदिल देखता है कि उसके पीछे की सीट पर उसका गुलाम जिन बैठा था। उसको यहाँ देखकर आदिल हैरान हो जाता है। आदिल उससे तुरंत कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे? तो इस पर आदिल का गुलाम जिन कहता है, मालिक मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, और वो शैतान जिन कभी भी आप पर अटैक कर सकता है, और आप यहाँ पर है तो इसलिए मैं आपके पास आ गया। आदिल को इस तरह से बात करता देख ओम थोड़ा सा घबरा गया। तो इस पर आदिल ने कहा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरा गुलाम जिन है, जो मेरी सेफ्टी के लिए यहाँ आ गया है। उसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है। ओह, ऐसा है क्या? ओम आदिल से कहता है। ओम को गुलाम जिन नजर नहीं आ रहा होता है। फिर ओम आदिल से कहता है, ब्रो कैसे? खतरा? यहाँ क्या कोई खतरा है क्या? तो इस पर आदिल कहता है, उस दिन थीम पार्क में मेरे ऊपर शैतान का हमला हुआ था, लेकिन वो बचकर चला गया था। हो सकता है वो मेरे ऊपर दोबारा अटैक करें। आदिल की बात सुनकर ओम की हालत पतली हो जाती है। वो आदिल से कहता है, अरे यार चले नीचे चलते हैं, वहाँ सेफ रहेंगे। तो इस पर आदिल मुस्कुराकर कहता है, वहाँ भी सेफ नहीं है, और तुम तो अभी से डरे जा रहे हो।
आदिल हंसते हुए कहता है। ओम बिल्कुल चुप हो जाता है। आदिल कहता है, हम लोग यहाँ पर मजे करने आए हैं, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं ती हूं ना, तुम इतनी टेंशन मत लो। और ये कोक पकड़ो। कहीं तेज बारिश हो रही थी। आदिल कहता है, देखो ओम, उस बादल को कितना काला है। उस एरिया में बारिश तेज हो रही है। ओम भी उसे देखने लगता है। आदिल ओम से कहता है, यार तुम्हारी वजह से ही आज इतना अच्छा टाइम हम लोगों ने एंजॉय किया, कितना मजा आ रहा है ना। ऐसे सीन तो हम लोगों ने कभी नहीं देखे। सब कुछ लाइव। ओम भी उसकी बात से एग्री करता है। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी आदिल को कुछ इंट्यूशन सी हुई। उसे लग गया कि आसपास खतरा है। उसके गुलाम जिन भी हरकत में आ गया। उसने आदिल से कहा, मालिक कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पर आदिल उससे कहता है, हाँ कुछ लग रहा है, तुम तैयार रहना। इतनी देर में आदिल अपनी पावर से ओम पर एक शील्ड बना देता है और खुद को भी एक पावरफुल शील्ड में पैक कर लेता है और ओम से कहता है, तुम कार में ही रहना, मुझे खतरा लग रहा है, मैं कार से बाहर जा रहा हूं। तो इस पर ओम कहता है, अरे यार, हम आसमान पर हैं, तुम नीचे गिर जाओगे। ओम चिल्ला कर कहता है। इतनी देर में आदिल कार का दरवाजा खोलकर बाहर जा चुका था और अपनी शक्तियों के कारण वो हवा में तैर रहा था। ओम आदिल को ऐसा करते देख हैरत हो रही थी। तभी ओम को नजर आया कि कोई बहुत ही ताकतवर बादल है और वो बड़ा होता जा रहा है और अचानक से वो शैतान में बदल जाता है। ओम को आदिल और उसकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन दोनों में कुछ बात हो रही थी। इधर वो शैतान जादिल से कहता है, तुम उस वक्त मेरे हाथ से बच गए थे लेकिन अब नहीं बचोगे। तो उसका बात पर आदिल कहता है, बुजदिल तो तुम हो, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागा था, बैटल ग्राउंड तुमने छोड़ा था। आदिल ने जैसे ही ये बात बोली, उस शैतान ने आदिल के ऊपर बिजली फेंकी, लेकिन आदिल उसके वार से बच गया। शैतान की दूसरी तरफ उसका गुलाम जिन था, उसने दूसरी तरफ से उस पर हमला किया। आग के गोले फेंके। इधर आदिल ने भी उस पर आग बरसाई। दोनों तरफ से ही उस पर हमला हो रहा था। कुछ हमले उस शैतान ने झेल लिए, लेकिन लगातार हमलों को वो नहीं झेल पाया। आग लाल कोयले की तरह उसका शरीर टूट टूट कर गिरने लगा। लास्ट अटैक आदिल ने करते हुए उसे पूरा ही खत्म कर दिया। आदिल का जिन उसके पास आया, बोला, मालिक आज आपने तो कमाल कर दिया, मैंने पहली बार इतनी शक्ति देखी। आदिल ने उससे कहा, तुमने भी बहुत अच्छा किया। उधर ओम दोनों की लड़ाई देखकर कार के अंदर दुबका हुआ था। आदिल ने कार का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसका गुलाम जिन जा चुका था। ओम की डर से हालत खराब हो गई थी। आदिल ने उससे कहा, यार तो इस तरह डरोगे तो मेरी मदद कैसे करोगे? तो इस पर ओम डर हकलाते हुए कहता है, इतना बड़ा शैतान, आदिल तुमने उसे हरा दिया। हाँ वो मर चुका है। ओम इस पर कहता है, आदिल भाई तुम तो कमाल हो, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। आदिल ओम की इस बचकानी बात पर कहता है, अच्छा अब घर चलो जल्दी से। ओम कहता है, चली जल्दी चलो। तो आदिल उसको घूरते हुए कहता है, इसका पावर तुम्हारे पास है ओम, हो मेरे पास ही तो है ये ताकत। वो हड़बड़ाते हुए घर चलने की सोचता है और कार धीरे धीरे नीचे जाने लगती है और उसी जगह पर वापस उतर आती है जहां पर वो पहले खड़ी थी। ओम भी कार चलाकर आदिल के घर आ जाता है, लेकिन घर पर आते ही मोबाइल पर जब सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो आसमान पर आतिशबाजी की खबरों से सारा सोशल मीडिया पटा हुआ था। दोनों को ही समझ नहीं आया कौन सी आतिशबाजी। समायरा भी इतनी देर में आदिल के पास आकर कहती है, आप दोनों कहा था, देखे आसमान में ये क्या हो रहा था? किसी को अभी तक नहीं पता चल सका है कि ये हुआ क्या। आदिल और ओम दोनों ही वीडियो देखते हैं और देखते ही समझ जाते हैं कि माजरा क्या है।